या वेल सभी को नमस्कार। एंड आज का जो पॉडकास्ट है हमारा वो काफी एक अच्छी टाइमिंग पे है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप सब जानते हैं साल खत्म होने वाला है और नए साल आने के साथ साथ काफी लोग जो है वो एक मन में इच्छा बना के रखते हैं कि नए साल के साथ साथ कुछ उनकी जिंदगी में नया हो। एंड अगर ये नया आप एक छोटे व्यापारी हैं या आप एक व्हीकल लेने की सोच रहे हैं, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, वो भी ईवी, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। क्योंकि आज की पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको एक ऑल्टीग्रीन इलेक्ट्रिक व्हीकल लेनी है तो उसका जो पूरा फाइनेंशियल प्रोसेस है वो क्या है। जैसे आपको अगर गाड़ी फाइनेंस करानी हो या कैश में लेनी हो, या आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपकी प्रोफाइल कैसे, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ है अर्गदीप रॉय, जो नेशनल हेड है नमस्कार। ऑफ फाइनेंस। सो अर्गदीप सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू एंड पीयूष। बड़े मतलब आप आते भी अपने यही बात की थी कि आप तो काफी शार्प लग रहे हैं आज थैंक यू। एज अ या। तो सर आप हमारी मीटिंग आज ये ऑनलाइन है क्योंकि आप चेन्नई में हैं। सर चेन्नई में मौसम मौसम कैसा है? सुना काफी बारिश वारिश चल रही है वहां पर। हाँ, तो हमने बारिश को ट्रांसफर कर दिया अभी चेन्नई से बैंगलोर। हाँ फिर ये बे ऑफ बंगाल से अरेबियन सी तक जाएगा बेसिकली। ओके। हाँ ओके, तो चलिए फिर पॉडकास्ट शुरू किया जाए। हाँ जी। सर तो मेरा पहला क्वेश्चन तो ये था कि इन दी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, हम्म। मतलब फाइनेंस, गाड़ियां फाइनेंस करने का क्या स्टेटस है राइट नाउ? मतलब कितनी गाड़ियां कैश में बिकती है, कितनी गाड़ियां फाइनेंस में बिकती है, स्पेशली अगर आप एक कमर्शियल सेगमेंट में देखें तो इसका क्या ओवरव्यू है मार्केट में? सी अगर कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है, टोटली इट इज 95% फाइनेंस। 95% ऑफ द व्हीकल आर फाइनेंस। ओके ठीक है, ओनली 5% कैश में जाता है। ठीक है ना, जो ओके, वो भी। 95%। हाँ, ओके। 95% फाइनेंस होता है। ठीक है, हम्म। एंड 5% ओनली इन कैश। ये दिस इज द ओवरऑल कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री। बट ओके। इन द थ्री व्हीलर ईवी इंडस्ट्री, इफ यू टॉक अबाउट राइट। स्पेसिफिकली, it हाँ will be हाँ। 8 to 10% cash and 90% is finance. मतलब हर 10 में से 9 गाड़ियां फाइनेंस हो रही है, हाँ स्पेशली जी। इन दी ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिक व्हीकल थ्री व्हीलर इंडस्ट्री में जो है। तो सर ये फाइनेंस का प्रोसेस क्या है? क्योंकि आई मीन मैंने पर्सनली एक दो टू व्हीलर्स फाइनेंस जब करवाई थी तो मैंने ये देखा था कि हर कंपनी का या हर फाइनेंसर का एक हल्का सा चेंज होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस। कोई कुछ डॉक्यूमेंट लेते हैं, कोई कुछ प्रोफाइल करते हैं। तो अपनी अपनी इंडस्ट्री में फॉर आर प्रोडक्ट्स, कीपिंग इन माइंड हमारे जो फाइनेंसर्स हैं, एक रफली व्हाट इज द प्रोसेस अगर आप डिफाइन करें तो उसको। सो देखो पीयूष, ऐसा है कि हर फाइनेंसर का अलग क्राइटेरिया होता है। बट हम्म। बेसिक जो केवाईसी डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं, नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट, ये पैन कार्ड राइट। हो गया, आधार कार्ड हो गया, हाँ ड्राइविंग हाँ। लाइसेंस हो गया, ये प्लस एक फोटो प्लस एक एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, करेक्ट। ये तो सबके लिए कॉमन है। ठीक है ना, राइट। केवाईसी डॉक्यूमेंट लेंगे और उसके हम्म। बाद उसका सिबिल रन करेंगे। सिबिल ओके। मतलब एक क्रेडिट ब्यूरो होता है जहां से आपका मतलब राइट। स्कोर स्कोर निर्णय किया जाता है बेसिकली। ठीक है ना, ओके। सिबिल ओके। स्कोर। हाँ अगर हाँ। आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, ठीक है, हाँ। तो आप अब देयर आर वेरियस कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स। कोई तो ओके। ड्राइवर कम ओनर है। ठीक है ना, हाँ, जो डीसीओ हम बोलते हैं उनको। जीटीसीओ बोलते हैं जिसको, जो हाँ ड्राइवर हाँ। कम ओनर है। कोई किसी का राइट। पेप्सी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है और वो हम्म। 3-4 गाड़ियां खरीदना चाहते हैं, उसको हम कैप्टिव राइट। बोलेंगे। मतलब एक छोटा पेप्सी व्यापार हो गया उनका और वो छोटा तीन चार व्यापार हो गाड़ियां गया। लेना चाहे। हाँ, उनको राइट। उनको हम कैप्टिव बोलेंगे क्योंकि वो ऑटो से उनका गुजारा नहीं होगा। ड्राइवर का ओनर करेक्ट। का क्या है कि ऑटो से उनका गुजारा होगा। लेकिन एक जो राइट। कैप्टिव कस्टमर है वो अपने सामान लेके आने के लिए या भेजने के लिए वो हम्म। ऑटो खरीद रहे हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस है। और एक करेक्ट। एक होता है आपका बहुत बड़ा कंपनी, लाइक मैजेंटा हुआ, फिन मोबिलिटी हुआ, ये जो कंपनीज है, तो राइट। इनका राइट। एक बड़ा रिक्वायरमेंट होता है, वो अलग है। तो ये ओके। बेसिकली ये तीन तरीके का कस्टमर हमको देखा जाता है। ठीक है ना। ठीक है।
तो अभी देखिए, केस तो सबका, अगर ड्राइवर कम ओनर की बात करें हम, ठीक है, उनका मान लीजिए कोई एक पर्सनल लोन चल रहा था, और ये या कोई टू व्हीलर लोन चल रहा था, तो उनका ओके, ट्रैक देखा जाएगा, उसके बेसिस पे उनका सिविल निर्णय होगा। अगर मतलब सिविल, उन्होंने वो लोन को ईएमआई टाइम पे भरी नहीं भरी वो सब हाँ देख हाँ के। ओके। हाँ, तो उसमें एक एक होता है कि पीक डिले, एक होता है एवरेज डिले, ठीक है ना, मतलब ओके। ईएमआई भरने का एक पीक डिले होता है कि इतना दिन, मतलब 36 महीने में उन्होंने सबसे ज्यादा एक एक बार जो हुआ कि उन्होंने 29 दिन तक नहीं पेमेंट कर पाए, उनको ओके। पीक डिले करेंगे। लेकिन अच्छा, ये उनका पीक डिले हो गया। पीक डिले हो गया। अब मान लीजिए कि पूरे 36 महीने में उन्होंने पेमेंट किया है, लेकिन एवरेज राइट। डिले उनका 15 दिन ही आ रहा है, ठीक है। ओके, तो मतलब तो वो हम, हर महीने का जो एवरेज था वो, मतलब वो लोग 15 दिन के अंदर अंदर हाँ पेमेंट कर देते थे। करेक्ट, कभी 5 दिन में कर ओके। देते थे, कभी 10 दिन में, कभी 20 दिन में, लेकिन ओके। ओके। मैक्सिमम मैक्सिमम 29 दिन तक गया है, तो वो पीक डिले हो गया, हाँ। है ना। ओके। तो ये भी मतलब उनका कंसिडरेशन में आता है फाइनेंसर का, कि भाई हम्म। हमारा गाड़ी हम लेंगे बिकॉज इट्स ए रिस्क, ठीक है ना। राइट। तो मैं और एक चीज इस मामले में समझाना चाहूंगा कि ये हम्म। कैसे होता है कि एक एनबीएफसी है, या एक ओके सर, यू नो एनबीएफसी मतलब लाइक, नॉन अगर आप बैंकिंग कस्टमर। फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नॉन बैंकिंग ओके। फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सो फाइनेंस कंपनी, सो ये बेसिकली क्या होता है कि ये आरबीआई से गवर्नड होते हैं, ठीक है ना। ओके। ये क्या करते हैं, पैसा उठाते हैं या तो बैंक से, कुछ ओके। डिपॉजिट टेकिंग होता है, कुछ नॉन डिपॉजिट टेकिंग होता है। जैसे कि एग्जांपल ओके। दे रहा हूं मैं, सुंदरम फाइनेंस, वो डिपॉजिट टेकिंग राइट। एनबीएफसी है, ठीक है ना। ओके। तो वो जिस रेट पे पैसा उठा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि उन्होंने 10% में पैसा उठा रहे हैं, ठीक है। ओके, कोई बड़े बैंक से। हाँ, कोई बड़े बैंक से 10% ओके। रेट में पैसा उठा रहे हैं, ठीक है। हाँ। अब क्या हाँ। है कि उनका एक रिस्क कॉस्ट है, ठीक है, ओके। एक राइट। रिस्क कॉस्ट है, क्योंकि थ्री व्हीलर इंडस्ट्री में रिस्क कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है। गॉट तो इट। मान लीजिए वो 6% हुआ, ठीक है। ओके। अब तो 10 + 6 16% हो गया। अब उनका राइट। ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया 4%। तो ओके। ये हो गया 16 + 4 20%, ठीक है। तो ओके। ऑपरेटिंग कॉस्ट के बाद उनको मार्जिन एक चाहिए 4% का, मान लीजिए, तो बिल्कुल। 24% हो गया। तो वो 24% जो होता है, जो आया, वही उनका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स बोलते हैं हम लोग उसको आईआरआर बोलते हैं। राइट। राइट। हम्म, मैं ओके, एक्चुअली ये क्वेश्चन आगे पूछने वाला था कि मैंने सुना है यूजली दो टाइप के इंटरेस्ट रेट्स कस्टमर को बताए जाते हैं और कस्टमर्स काफी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। हाँ एक आई हाँ थिंक फ्लैट रेट कुछ बताया जाता है, हाँ। एंड तो और एक जो आप बोल रहे हो आईआरआर बेसिकली। हाँ, तो हम लोग बेसिकली आईआरआर में ही बात करते हैं नॉर्मली। तो ओके। फ्लैट रेट कैसा है ना, कि मान लीजिए कि आपने 100 रुपया का लोन लिया, ठीक है, ओके। और आपका हाँ। फ्लैट रेट है मान लीजिए 5%, ठीक है। ठीक है। तो आपने ये तीन पर साल के, एनम होगा या थ्रू आउट द ये ड्यूरेशन ये ऑफ द पर लोन? एनम होगा। तो ओके। ये आप 3 साल के लिए लिया मान लीजिए, तो ठीक है। 100 रुपया का 5% मतलब 5 रुपया हुआ, ठीक है। करेक्ट। तो 5 रुपया करके 3 महीने, 3 साल में 15 रुपया हुआ। तो करेक्ट। 115 डिवाइडेड बाई 36 महीने, ये होगा आपका अच्छा। ईएमआई। तो ये समझने में आसानी है कस्टमर्स को, तो करेक्ट। इसीलिए फ्लैट रेट बताया जाता है कभी कभी, ठीक है, कि भाई अच्छा। हमारा ब्याज कितना पड़ा। अगर फ्लैट रेट में होगा तो आप 4 लाख की गाड़ी हाँ। में, अगर आपका हाँ। फ्लैट रेट 10% है, ठीक है, राइट। तो 40,000 करके 3 साल में 1,20,000 रुपया आपका ब्याज पड़ा, ठीक है ना। करेक्ट। तो ये आपको हिसाब करने में भी आसानी होगा कि भाई चार, बिल्कुल। मुझे मैं 4 लाख का लोन ले रहा हूँ, लेकिन मैं रिटर्न कर रहा हूँ 5,20,000 रुपया, है ना। करेक्ट। करेक्ट। तो करेक्ट। और उसको डिवाइडेड करके 336 से डिवाइड करके आपको ईएमआई निकाला जाता है ना। राइट। राइट। तो तो डीसीओ में जो हम बात करेक्ट। कर रहे थे, हाँ, तो प्रोफाइल पे जब जो जा रहे ड्राइवर कम ओनर्स में, तो उसके बाद क्या होगा, सिविल रन होगा। तो पहले ओके। तो केवाईसी डॉक्यूमेंट देगा, आपने सिविल रन किया मैंने, तो हम्म। सिविल रन करने के बाद पता चला कि अच्छा है सिविल, ठीक है। ओके सिविल सर, अच्छा अच्छा मतलब सिविल का सिक्स, मतलब क्या मतलब होता है? मतलब 600+। 600+ सिविल हाँ, अच्छा माना सिक्स जाता है। हंड्रेड प्लस अच्छा होता है। तो ओके। 600+ अगर हुआ तो हम एक हाँ। फील्ड इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो मतलब ठीक है। फाइनेंसर के तरफ से एक फील्ड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो फाइनेंसर उनके घर जाएंगे,
आसपास वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या कस्टमर कैसे हैं, अच्छा है नहीं है। तो मान लीजिए कि वो हाँ, संतुष्ट रहा, उसके राइट। बाद एक लोन एप्लीकेशन जो है सेल्स डिपार्टमेंट क्रेडिट डिपार्टमेंट को देगा। ठीक है, तो उनको सेल्स बोलते हैं मतलब जो फाइनेंसर का एनबीएफसी जो सेल्स, फाइनेंसर का सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट ओके। वो क्रेडिट डिपार्टमेंट को देगा एक कैम के थ्रू। कैम का मतलब है क्रेडिट अप्रूवल मेमोरेंडम। ओके, ओके। तो हाँ जिसमें हाँ वो सारे डिटेल्स कस्टमर का रहेगा कि उनका हाँ हाँ। ईएमआई कितना रहेगा। इसमें बोलते हैं कि फ्री कैश फ्लो कितना है कस्टमर का, और उसका ओके। ईएमआई कितना आ रहा है, तो इसका रेशियो राइट। क्या होगा। ठीक है, ओके। 2% हुआ या 1% हुआ, जो भी हो। ठीक है, हम्म। तो ये चेक करने के बाद क्रेडिट मैनेजर अप्रूव करेंगे। क्रेडिट हम्म। मैनेजर अप्रूव करने के तुरंत बाद सैंक्शन लेटर डीलर को दे दिया जाएगा। जिन जिन डीलर से डीलरशिप से उन्होंने गाड़ी लेना है कस्टमर को, राइट। वो डीलरशिप से वो उनको गाड़ी गाड़ी मिल गाड़ी जाती गाड़ी है। भी मिल जाएगा, सैंक्शन लेटर भी आ जाएगा। उसके तुरंत बाद कुछ डीओ भी आ जाएगा, डिलीवरी ऑर्डर। सैंक्शन ओके। लेटर कम डिलीवरी ऑर्डर आ जाएगा। ओके। ठीक है ना। तो डिलीवरी ऑर्डर होने के बाद पोस्ट अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स कुछ होता है, जैसे कि चेक हुआ राइट। कस्टमर राइट। का, एग्रीमेंट साइन करना होता है, आरटीओ फॉर्म साइन करना होता है। ये बिल्कुल साइन बिल्कुल। करने के बाद, ठीक है, उसके बाद द पेमेंट विल कम टू द डीलरशिप, डीलर्स। डीलर। राइट। राइट, राइट। उसके बाद उनके नेक्स्ट मंथ से उनका ईएमआई चालू हो जाएगा कस्टमर का। कस्टमर ओके। गाड़ी डीओ के एगेंस्ट में ले सकता है, बिकॉज ये इट्स ए अच्छा। डिलीवरी ऑर्डर। है ना। राइट। ओके। ठीक है ना। तो सर अगर मैं जैसे समराइज करना चाहूँ फॉर आवर कस्टमर्स की, फर्स्ट थिंग आपने केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट किए, उसके बाद आपका सिबिल चेक होगा, हम्म। उसके बाद आपका एक फील्ड इन्वेस्टिगेशन होगा जो हाँ बैंक की तरफ से होगा। हाँ फील्ड इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ ठीक हो गया तो कैम डॉक्यूमेंट भेजा जाता है। कैम हाँ। वंस अप्रूव्ड बाय द मैनेजर ऑफ द क्रेडिट मैनेजर। फाइनेंसर, हाँ उसके बाद डीलरशिप को एक डिलीवरी ऑर्डर भेजा जाता है। हाँ। एंड डिलीवरी ऑर्डर के अगेंस्ट कस्टमर व्हीकल पिकअप कर सकता है, बट उसके बाद भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो पोस्ट डिलीवरी कस्टमर ने साइन करने होते हैं। अग्रीमेंट हो गया, आरटीओ करेक्ट। का डॉक्यूमेंट हो गया। तो ये तो हो गया अपना पूरा प्रोसेस। एंड यस। इस बीच में अपन इंटरेस्ट रेट्स वगैरह के अंदर थोड़ा डाइव इन कर चुके थे। हम्म बट ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस को आने में? जैसे मैंने अगर आज डिलीवरी डीलरशिप में स्टेप इन किया, हम्म। सो आई मीन, हाँ, आप एक एक डेट तो अपन दे नहीं सकते क्योंकि आई एम श्योर कि हर जगह कुछ ना कुछ अलग अलग सर्कमस्टेंसेस की वजह से डेट चेंज होगी। बट ऑन एन एवरेज कितना टाइम लग सकता है इस प्रोसेस में? देखिए, इसमें अगर मान लीजिए आपका गाड़ी अवेलेबल है डीलरशिप में, ठीक है, और सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है कस्टमर का, और राइट। उनका एक घर भी है और उनका सिबिल भी अच्छा है, तो राइट। बहुत ज्यादा होगा तो 4 से 5 दिन में डीओ आ सकता है। ओके। ठीक है। ओके, तो 4 से 5 दिन एवरेज हाँ, इसका लीड टाइम है। लेकिन एक्चुअली ये कुछ सर कुछ आपने जो, फिनटेक, हाँ कुछ सॉरी, कुछ कुछ हाँ हाँ। फिनटेक है जो कि विद इन 1 आवर भी सैंक्शन दे सकता है, सिर्फ ओ सिविल चेक ओके। करके और ये करके, वो पेपर्स राइट। देख के। राइट। राइट, 1 घंटे ठीक के है, अंदर अंदर ही मिल सकता एक है। घंटे के अंदर भी कुछ, क्योंकि फिनटेक्स जो होता है उसका नाम ही है फिनांस विद टेक्नोलॉजी, है ना। करेक्ट। ओके। तो वो राइट। वो टेक्नोलॉजी ऐसा है कि 1 घंटे के अंदर कस्टमर आया शोरूम में, कस्टमर हम्म। डॉक्यूमेंट दिया, उनका आधार कार्ड पैन कार्ड दिया, उन्होंने सिविल चेक किया, तुरंत राइट। गाड़ी डिलीवरी हो जाएगा। तो मतलब आप जो बोल रहे हैं 5 दिन का जो टाइम है वो अपनी ट्रेडिशनल बैंक के लिए हो गया, हाँ, या एक ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल बैंक या मतलब नॉर्मल एनबीएफसी के लिए? एनबीएफसी के, क्योंकि क्या होता है ना कि हर जगह पे एक बार में एक साथ सारे डॉक्यूमेंट नहीं होता है, बिल्कुल, हाँ, थोड़ा टाइम लग ही जाता है थोड़ा कस्टमर को भी टाइम लग इकट्ठा ही करने जाता है में। ना। तो जैसे कि किसी का बिल्कुल। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ठीक है, हाँ। तो ड्राइविंग लाइसेंस इज अ मस्ट। तो आप ऑटो ले ओके। रहे हैं, आपका ड्राइविंग हाँ। लाइसेंस ही नहीं है, तो फिर आपको राइट। आपको कैसे हम ऑटो दे दें बिना ड्राइविंग लाइसेंस का, है बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो राइट। ड्राइविंग लाइसेंस निकालने में थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी। हम्म। कभी कभी पुराने जो लोन है उनका, टू व्हीलर का, उनका जो ट्रैक राइट। रिकॉर्ड है वो निकालने में टाइम लग जाता है। राइट। ठीक है ना। तो सर ये एक्चुअली काफी अच्छा पॉइंट आपने अभी जो मेंशन किया कि एक तो इन योर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में ड्राइविंग लाइसेंस भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अपनी इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज हम्म यू आर बाइंग एन ऑटोमोटिव प्रोडक्ट। एंड जैसे आपका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, तो व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स अगर देखा जाए कि आपने बोला एक तो आधार हो गया, एक पैन हो गया, ये तो केवाईसी में आएंगे, डीएल हो गया,
एक और फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ हो गया, ओके। और एप्लीकेशन कुछ फॉर्म। डॉक्यूमेंट्स, आपने बोला कि उनका अगर घर है, अगर खुद का घर है तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, या रेंटेड है तो उसके कुछ हाँ, डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। खुद का घर है तो उनका घर का वो चाहिए होगा, जो ओके। खसरा खतौनी होता है जिसको बोलते हैं हम लोग। राइट राइट। वो चाहिए चाहिए होगा। हाँ अगर हाँ। रेंट है तो रेंट का एग्रीमेंट चाहिए होगा, ओके। रेंट में अगर है तो। लेकिन देखो ऐसा है कि हर तरीके का जो कस्टमर है, ठीक है, राइट। जिनका सिविल 550 भी है या 500 भी है, हम्म। तो देयर इज ए फाइनेंसर अवेलेबल इन द इंडस्ट्री टू कैटर दोस कस्टमर। एक कस्टमर ओके। है जिनका 550 सिविल है, हो सकता हम्म। है कि सुंदरम फाइनेंस या आईडीएफसी ना करे, राइट। लेकिन इकोफाई, विद्युत या राइस वाइस ये कर दे, ठीक है, क्योंकि उनका रिस्क ओके। एपेटाइट ज्यादा है, उनका हाँ रेट्स भी हाँ। ज्यादा है, तो रिस्क कॉस्ट ज्यादा है उनका, ओके। तो है ना। मतलब एक एक अलग सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है, मतलब अगर किसी का सिबिल 500 550 है बट उसके पास ओन हाउस है, तो देर इज अ फाइनेंसर अवेलेबल, बट उसका अदर साइड ऑफ द टेबल ये है कि उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, होगा, हाँ। मतलब क्योंकि रिस्क कम है। और मान यस। लीजिए कोई कस्टमर का सिबिल बहुत अच्छा है, 650 700 के करीब उसका हम्म। सिबिल है, और उसका घर वगैरह है, तो वो ट्रेडिशनल फाइनेंस रूट से जा सकता है, और उसका जो क्या है इंटरेस्ट रेट वगैरह कम होगा। कम होगा, हाँ। तो सर इसी के साथ वो अपनी एवरेज इंटरेस्ट रेट, आपने जो एग्जांपल दिया था उसमें आपने बताया था कि अराउंड 24%, तो आप बता रहे थे कि ये एक्चुअल है या आप एग्जांपल दे रहे थे, और अगर नहीं, एक्चुअल है, एग्जांपल है तो ये ओके। एक्चुअल है, ये वैरी करता है राइट। 22 से 24% तक। 22 से 24% ये थ्रू आउट फाइनेंसर से, इवन फॉर जो कंपनीज है जो लो सिबिल कस्टमर्स को हैंडल करती है, उनका पीक 24 पे है या उससे ऊपर भी हाँ, जा उनका सकता है। 24 ही है। जैसे कि एक्सट्रीम अगर दो मैं एग्जांपल दूं, कि हम्म। जैसे सुंदरम फाइनेंस 16% में करते हैं, 16% ओके। आईआरआर में करते हैं, लेकिन श्रीराम हाँ। फाइनेंस 28% आईआरआर में करते हैं। ओ। ओके। लेकिन श्रीराम फाइनेंस लो सिविल वाला केस भी करते हैं। अच्छा। ओके। तो सर ओके, इसी के साथ डाउन पेमेंट का क्या है? ईएमआई का तो आपने बता ही दिया। हम्म। अपनी गाड़ी की डाउन पेमेंट कितनी है, और उसी के साथ साथ अपनी गाड़ी का रफली कॉस्ट है 4 लाख एक शोरूम, एंड ऑन रोड तो ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। हम्म। हम्म। बट कितनी डाउन पेमेंट में एक कस्टमर विथ, मान लीजिए 600 का सिबिल है उसका, वो गाड़ी लेके जा सकता है? कितना परसेंट उसको डाउन पेमेंट भरना पड़ेगा, या वो बिल्कुल फुल्ली फाइनेंस करा के भी जा सकता है? क्या ये ऑप्शन है अपने पास? फुल्ली फाइनेंस तो देखिए कोई भी नहीं करना चाहेगा, ठीक है, ओके। क्योंकि हम एज ए फाइनेंसर अगर बोले, बताएं आपको राइट। कि हम चाहते हैं कि भाई इस डील में आपका कुछ स्टेक रहे, कस्टमर का कुछ स्टेक बिल्कुल। रहे, है ना। राइट। तो आप कोई भी चीज खरीदते हो, अगर मान लो कि आपका अगर लोन लोन करते हो, तो आपका अगर स्टेक हम्म। नहीं रहा, तो वो चीज को आप वैल्यू नहीं करोगे, ठीक है ना। तो ओके। तो हो सकता है कि आप 3 महीने चला के वापस कर दो गाड़ी, ठीक है, वो राइट। हम नहीं चाहते हैं। तो इसलिए बिल्कुल हमने एक बिल्कुल। मिनिमम से मार्जिन मनी रखा है, तीस हम्म। से 40 हजार रुपया अगर कोई लेके आता है, हाँ ठीक है, हाँ। मतलब ऑन रोड बता रहा हूं मैं, मतलब सब अच्छा, इंश्योरेंस ऑन रोड आरटीओ, की। ऑन रोड में 30 से 40 हजार रुपया कोई लेके आता है, तो उनको गाड़ी हम्म। देना मुमकिन है। तो मतलब आप बता रहे कि अराउंड 7 8 9 10% के अंदर अंदर भी अगर कोई डाउन पेमेंट कर दे तो उनको गाड़ी मिल जाती है? हाँ जी, क्योंकि अगर नाइन्टी अपना परसेंट ऑन ऑन रोड ऑन मैं बता ऑन रहा रोड, हाँ, हूँ। तो जैसे अगर ऑन रोड अपनी गाड़ी 4.5 5 लाख के बीच में है, तो 40,000 इज अराउंड लाइक 8%, तो उस पे करेक्ट। फाइनेंस हो जाता है। करेक्ट। और क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मेरा सिविल अच्छा नहीं है और मैं डाउन पेमेंट की अमाउंट मैं बोल दूं कि मैं आपको 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट दूंगा, तो वैसा हो सकता है, या मतलब सिविल बहुत खराब है तो वो केस हो ही नहीं सकता? देखिए, सिविल बहुत खराब है, मतलब हम्म। मान लीजिए 300 सिविल है, ठीक राइट। है, तो और उनको टर्म किया गया है ऐसे सिविल रिपोर्ट में कि इंटेंशनल डिफॉल्टर, तब ओके। तो अगर कोई इंटेंशनली डिफॉल्ट किया हो, ठीक है, हाँ। तब तो उनको देना बहुत मुश्किल है। लेकिन मान बिल्कुल। लीजिए कि किसी के वहां पे फ्लड आया हो, सूखा आया हो, उस पीरियड राइट। में वो दे नहीं पाए हैं, सेटलमेंट में चले गए बाद में, ठीक है, हम्म। तो वो कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, बैंक्स कंसिडर करती है उन चीजों को? हाँ, फाइनेंसर कंसिडर करते हैं उन चीजों को। राइट। अगर ऐसे ऐसा कुछ है, ठीक है, हम्म। तो मतलब पेपर में तो नहीं हो सकता, लेकिन
क्या है कि कुछ फाइनेंसर है जो कस्टमर का आई बॉल टू आई बॉल देख के बता सकता है कि हाँ ये डिफॉल्ट क्या है, लेकिन मेरा गाड़ी लेगा तो ये पेमेंट करेगा। पेमेंट करेंगे। हाँ ओके। जी। तो ये भी होता है, बट रेयर केस में होता है। तो ये आई गेस एक पूरे जो सिस्टम का ये ह्यूमन एलिमेंट एक आ जाता है वहां पर, हाँ जी। जब एक कस्टमर और फाइनेंसर सा आमने हाँ, सामने बैठते हैं, करते हैं, ऑल ऑफ दैट। करेक्ट। दैट्स इंटरेस्टिंग। तो सर ये तो अपनी डाउन पेमेंट हो गई, और ईएमआई कितनी आती है अपनी ऑन एवरेज? ईएमआई देखिए हमारा क्योंकि लोन ज्यादा है, आप मान लीजिए हाँ। 4,80,000 का न्यू एचडीएक्स ले रहे हैं, उसमें राइट। 40,000 डाउन पेमेंट दे रहे हैं और 440 का लोन हो रहा है। ठीक ओके। है ना। तो हमारा ईएमआई तो 15-16 हजार के आसपास आएगा। पंद्रह लेकिन सोलह हजार के आस, हाँ। हाँ जी, 15-16 हजार के आसपास आएगा। लेकिन क्या है हम्म। कि अपना कमाई जो है उस गाड़ी से, राइट। अगर 20% आइडियल टाइम भी मान ले या 26 दिन भी मान ले महीने का, ओके। तो ठीक है। मान लीजिए 26 दिन चल रहा है, 1,800 रुपया पर डे कमाई के हिसाब से, बाकी उनका जो भी बिजली का बिल वगैरह सब बिल वगैरह, निकाल के हाँ भी हाँ। 40 से 45 हजार एक कस्टमर कमा सकता है। उसमें से ओके। उनको फिर 15 हजार देना पड़ेगा, तो उनका 25 हजार नेट बचेगा। ओके, तो आप बोल रहे हैं कि क्योंकि मैंने जब जब जो कस्टमर्स है जिनके पास ऑलरेडी एक डीजल व्हीकल है, तो मैंने उनसे भी यही सुना है कि वो नेट नेट 20-25 हजार रुपए ही कमा पाते हैं हाँ जी। महीने का। तो आप बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक में इतनी बचत होती है कि आप जो ज्यादा कमाएंगे उसमें आप आराम से ईएमआई भर पाएंगे, और वो कुछ साल के बाद फिर गाड़ी आपको मतलब फ्री हो ज्यादा ही जाए। कमा के देगी। हाँ, ज्यादा तो ही मतलब कमा के आप देगा। अगर डीजल से इलेक्ट्रिक में स्विच करें तो ईएमआई कोई बोझ नहीं है, मतलब वो आपका काम फिर भी निकल जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। और सर जैसे मान लीजिए अगर एक कस्टमर होता है, क्योंकि मैंने काफी शोरूम्स में देखा है कि कस्टमर बोलता है कि मेरे को क्या आप ये गाड़ी अटैच करवा के दे सकते हैं? हाँ, कुछ बिजनेसेस में वो भी ऐसा करते हैं कुछ हमारे। है? हाँ, है। हमारे टीम जो है, जो ओके। सेल्स टीम है या डीलर टीम है हमारे, वो हम्म। कॉन्टिन्यूअसली दे आर इन टच विथ सम बिग गाइस। ठीक है, लाइक ओके। amazon हुआ या हाँ फ्लिपकार्ट हुआ, कोई भी हुआ, तो इनके हाँ साथ हाँ। इनका टाई अप रहता है। ठीक है। राइट। तो हमारे बंदे, हमारी जो टीम है वो हेल्प करते हैं कि ऐसे कस्टमर्स को जो कि डीसीओ हो और वो हम्म उस टाइप का, कार्गो में स्पेशली। ठीक है ना। हम्म। तो वो उनको साथ अटैच करा के दे। ठीक है, तो राइट। amazon के साथ एग्रीमेंट करा के दे, तो ये हेल्प भी हम करते हैं। हम्म। ठीक है। सबको नहीं, बट कुछ चुनिंदा लोगों को हम करके देते हैं। बिल्कुल। तो मतलब ये प्रोविजन है, अगर कस्टमर चाहे और डीलर के उस रीजन में कोई है तो हम अटैच हाँ जी। करवा के भी दे सकते हाँ हैं। जी। हाँ जी। ओके। और सर अब मैंने ये भी जाना था कि फाइनेंस का अपना ड्यूरेशन कितना होता है, आप कितने साल के लिए लोन ले सकते हो? देखिए हमारा गाड़ी का वारंटी जो है वो 5 साल का है ओके, ना। मतलब आप बोल रहे हैं कि फाइनेंस ड्यूरेशन गाड़ी की वारंटी पे डिपेंड करता है? हाँ जी, क्योंकि ओ ओके। हाँ, वारंटी पीरियड तो हम लोग पहले जब 3 साल का देते थे, तो हम्म। लोन टेनियर जो होता था वो 36 महीने का होता था। अभी बहुत ओ सारे फाइनेंसर आ गया है जो कि 48 महीने और 54 महीने भी दे रहे हैं, 54 मंथ्स राइट। और 48 मंथ्स भी दे रहे हैं। ठीक है, ओके। बहुत सारे फाइनेंसर आ गए हैं अभी इंडस्ट्री राइट, में। हाँ तो वो तो अभी है। गवर्नमेंट बैंक जैसे स्टेट बैंक हुआ या पीएनबी हम्म। हुआ, ये लोग तो 7 साल तक भी देते हैं। 7 साल का? हाँ तो जी, मान लीजिए सात अपनी साल गाड़ी की वारंटी अगर 5 साल है, तो क्या 7 साल का लोन मिल सकता हाँ है जी, या? वो देगा, मिल सकता है, गवर्नमेंट बैंक से ओके। मिल सकता है। ओके, तो इससे क्या है कि ईएमआई काफी कम हो जाएंगी हाँ कस्टमर के ऊपर। हाँ हाँ। तो हम ओके। लोगों का स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इन सब के साथ हम्म। टाई अप भी है। तो ओके। कोई भी अप्रोच कर सकते हैं अपने नियरेस्ट ब्रांच को, जिनका खाता है वहाँ पे, मान लीजिए राइट। स्पेशली। ठीक हाँ है, तो हाँ। वो जाके वहां से लोन के लिए बात कर सकते हैं, ऑल्टीग्रेन का। तो मतलब एक तरह से ये, अगर कोई बैंक हम कोई भी ओईएम की गाड़ी, कोई भी मैन्युफैक्चरर की गाड़ी पे लंबा लोन दे रही है, तो ये भी दर्शाता है कि गाड़ी मतलब जिस कंपनी ने बनाई है उन्होंने अच्छी वारंटी दी है। मतलब कस्टमर को ये भी लगता है कि हाँ, अगर इस पे लोन लंबा मिल रहा है तो वारंटी अच्छी है, वारंटी अच्छी है, मतलब है कि मैन्युफैक्चरर को और कस्टमर्स को दोनों पे गाड़ी पे भरोसा है कि करेक्ट। गाड़ी की क्वालिटी अच्छी है। तो आई गेस कहीं ना कहीं कस्टमर्स लोन ड्यूरेशन देख के भी कभी कभी रहता है ना कि अपनी कोई ये गाड़ी लूं मैं या दूसरी गाड़ी लूं, और कस्टमर ढूंढता है कुछ साइंस की कौन सी लूं मैं। तो आई थिंक ये भी एक साइन हो सकता है कस्टमर के लिए टू चूज मार्केट में से कौन सी गाड़ी ली जाए एंड ऑल ऑफ दैट।
तो सर अगर मान लीजिए मैंने गाड़ी ले ली, मेरा पूरा प्रोसेस हो गया एंड एवरीथिंग, बट मैंने 2-4 EMI मिस कर दी, हम्म। तब क्या होता है? नहीं, ये देखना पड़ेगा कि आप क्यों मिस किया। ओके। अच्छा आपको मिस फिर करना हाँ। नहीं चाहिए। आपको मिस ओके। करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हाँ हाँ। आगे आप बढ़ना चाहते हो, कि अगर मान लीजिए आप चाहते हो कि अगले 5 साल में मेरे पास 10 ऑटो हो मल्टीग्रेन का, हम्म। तो आपका ट्रैक बहुत अच्छा रखना बहुत जरूरी है। राइट। ठीक ओके। है ना। तो अगर आप 2-4 बीच में मिस भी कर गए, बट तुरंत उसको जाके अभी आप लोन रिपेमेंट कर दीजिए। मेरा यही सलाह ओके। रहेगा कस्टमर से। राइट। ठीक है ना। आप ठीक है तुरंत तो रिपेमेंट कर दीजिए, ताकि आपका ट्रैक जो रिकॉर्ड वो खराब ना हो। सिविल रिपोर्ट बहुत अच्छा आएगा, तो आप और हम्म। भी गाड़ियां ले सकते हैं फ्यूचर में। मतलब एक तरह से बिजनेस को बढ़ा सकते हैं आप विद हाँ जी। टाइम। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक और ये मैंने कार्स में तो देखा है, जो फोर व्हीलर्स में आ गया कि बैटरी एज अ सर्विस ऑफर करे, मतलब आप गाड़ी खरीदिए बट बैटरी नहीं खरीदी जाती है, एंड आपको एक हाँ महीने महीने देना पड़ता है। तो ये भी एक फाइनेंस रिलेटेड प्रोडक्ट ही है एज फार एज हाँ जी। हाँ मेरे जी। को जितना समझ में आया। ये हमारे अभी हम ऑल्टी ग्रीन के लिए विद्युत टेक ये कर रहे हैं। ठीक ओके। है। विद्युत टेक करके फिनटेक है, बैंगलोर बेस्ड। ठीक है। राइट। तो हमारा टाई अप है उनसे, तो वो कर रहे हैं। ओके। वो क्या करते हैं कि चेसिस को फाइनेंस करते हैं, चेसिस को, और ओके। बैटरी को रेंटल में देते हैं। तो तो सर मतलब इसका कितना, मतलब कैसे चलता है ये, मतलब तो इसका क्या हाँ, तो मैं बता इक्वेशन रहा है? हूँ कि इसमें क्या है कि गाड़ी का 45% इज द बैटरी कॉस्ट, एवरेज मान राइट। लीजिए। ठीक है। हम्म। तो अभी मान लीजिए कि 100 रुपए का गाड़ी है, तो 45 रुपए का बैटरी है, और 55 रुपए का आपका चैसिस है। चेसी है। ठीक है। बिल्कुल। अब हाँ। 55 रुपया में 5 रुपया आपने मार्जिन मनी लिया, और पचास हम्म। रुपया फाइनेंस कर दिया। ठीक है। ओके। और बाकी जो 45 रुपए का जो बैटरी है, उसको हाँ। आपने फाइनेंस नहीं किया, लेकिन उसका आपने मंथली रेंटल चालू कर दिया, कि बैटरी जब तक जितना ओके। चलाएंगे आप, मैं उतना रेंट लूंगा आपसे। तो इससे सर फायदा क्या होगा, मतलब एक तरह से कस्टमर को? इससे फायदा ये होगा कि कस्टमर फ्लेक्स का ईएमआई पहले तो कम आएगा चेसिस के लिए, अच्छा क्योंकि सर वो तो, उतने लोन का, ओके। हाँ, उतने लोन का तो एक तो 7-8 हजार में उनका ईएमआई आ जाएगा। ठीक अब है। बैटरी का आप जितना चलाओगे उतना रेंट देना है। ठीक है ना। अच्छा। ओके। तो तो ये इसका बहुत, पर किलोमीटर कॉस्टिंग क्या आता है, मतलब जैसे एक डीजल व्हीकल का तो मेरे हिसाब से पर किलोमीटर चलने का कॉस्ट 3 से 4 रुपए के बीच में रहता है। अगर आप हमारा मेंटेनेंस में तो, ला दो तो 4 चला ही जाता है, 4-4.5। हाँ, तो हमारा तो पॉइंट में आता है। अच्छा, किलोमीटर रेंट के कॉस्ट भी पॉइंट में ही है? पॉइंट में ही। मतलब आप अगर बैटरी रेंट पे लो तो भी सस्ती पड़ती है डीजल वीजल से हाँ। सबसे? हाँ, बहुत सस्ती पड़ती है। ओके। और तो सर जैसे बैटरी तो आपने फिर खरीदी नहीं, नहीं, तो व्हाट अबाउट जब आपको बैटरी बदलानी हो, मतलब 5 साल 6 साल तो हो गए बैटरी? वो फ्री में चेंज करके देंगे। ओ। आफ्टर द लोन टेन्योर वो फ्री हाँ। में बैटरी को चेंज करके दे देंगे। तो मतलब बेसिकली ये वही बात हुई कि आपने गाड़ी खरीदी बट पेट्रोल नहीं खरीदा, हाँ। तो सिमिलर ही हो गया। करेक्ट। और सर ये विद्युत टेक कहाँ कहाँ अवेलेबल है अभी, या इंडिया में हर जगह अवेलेबल है, मतलब क्या है उनका स्टेटस है, नहीं, क्योंकि एक विद्युत नई टेक कंपनी है जहां तक मेरे को ईस्ट में पता है। अवेलेबल नहीं है। ईस्ट में अभी तक अवेलेबल नहीं है, ईस्टर्न जोन में। लेकिन ईस्ट में अवेलेबल, ओके। हाँ, लेकिन राइट। मोरलेस वो लोग बैंगलोर, दिल्ली, हर जगह पे अवेलेबल है। ओके। ओके। तो ओके सर, आई थिंक हमने टॉप टू बॉटम फाइनेंस के जिन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर लिए। अगर आप अपनी तरफ से और कुछ ऐड करना चाहें, कस्टमर्स को बताना चाहें, तो यू नो। नहीं, मैं यही बोलूंगा कि हमारा जो उद्देश्य है, हम्म। मेरे कस्टमर्स को, मैं भाइयों को, मैं बहनों को यही बोलना चाहूंगा कि भाई, एक भी कस्टमर हमारे डीलरशिप से फाइनेंस अवेलेबल नहीं है बोल के वापस नहीं जाएगा। ये हमारा ओके। वादा है कस्टमर से। राइट मैं राइट। इतना ही मैसेज देना चाहता हूँ। आई थिंक सर वो इतना ही नहीं, आई थिंक बहुत एक एक करेज देने वाला स्टेटमेंट है कि हाँ। एंड एट द एंड ऑफ द डे हमारी गाड़ियां, आपने जैसे स्टार्टिंग में बोला, किसी ना किसी के लिए एक कमाई का साधन है, हम्म। एंड हम मेक श्योर कर रहे हैं कि हर बंदा जो हमारे पास आए हम उनकी हेल्प कर सकें, उनको एक कमाई का साधन दे सकें। तो आई हाँ थिंक जी। कहीं ना कहीं ये काफी इम्पोर्टेंट है।
तो मैं भी आई गेस हमारे सब दर्शकों से यही बताना चाहूंगा कि अगर आप सोच रहे हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का, फायदे ही फायदे हैं। अगर आप फाइनेंस करवा के भी गाड़ी लें, जैसे कि पूरी दुनिया वैसे ही खरीद रही है, तो भी काफी फायदे हैं। आपकी कमाई भी बढ़ेगी, आपका रिस्क फैक्टर भी कम होगा, एंड और जो बाकी एडवांटेजेस है, फायदे हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का, चाहे वो प्रदूषण ही क्यों ना हो या चलाने का आराम ही क्यों ना हो, वो सब तो आपको एक तरह से फ्री ही मिल जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच अर्गदीप सर। थैंक यू थैंक यू, आपने पीयूष। आपका समय दिया। थैंक यू। किसी को भी कोई भी तरह का सवाल हो, और कोई जानकारी जानने की जरूरत हो, तो हमारी आप वेबसाइट पे जाइए, वहां पर आपको आपकी डीलरशिप का लोकेशन मिल जाएगा, या हमें कमेंट्स में आप नीचे अपने सवाल जवाब लिख सकते हैं और हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करेंगे। सो थैंक यू। थैंक यू।